हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका एनुअल। इसके रिलेटेड पहले भी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ ब्लैक विडो बताती है, कुछ टाइम पहले की बात है, एक आदमी ने किसी जगह पे डाका डाला। इसी दौरान उसने 2 लोगों को उड़ा दिया जो कि पति पत्नी थे। वहाँ 30 साल से उनकी दुकान थी। उसे पकड़ा गया और सजा दी गई और उसे सजा मिली मौत की। टेक्सास कभी भी उसकी सजा को नहीं बदलने वाला था, बट शायद यूनिवर्स ने ऐसा किया। एक हरे रंग का छोटा सा उल्का उसके सेल में आ गिरा, जिससे कि हेक्टर चेंज हो गया। जिन्होंने भी उसे देखा या जो हमने जेल की फुटेज से भी देखा, उससे हमें ये पता लगा कि उसने खुद को बाहर टेलीपोर्ट कर लिया था। ऐसा तो होना ही था क्योंकि टाइम स्टोन ने उसको ज्वाइन जो कर लिया और वो क्षण भर के लिए टाइम को स्टॉप भी कर सकता है। तो वो वहाँ से भाग गया। यहीं से कहानी कुछ अजीब हो गई। कुछ इंसिडेंट हुए जिसमें थे वुल्वरीन एंड लोकी और बाउटिस्टा। उसके बाद उसका निशान नहीं मिला। बट अभी 3 दिन पहले एक बिल्डिंग में आग लगी तो उसे वहां देखा गया टेलीपोर्ट होते हुए। उसने वहां कुछ लोगों को बचाया भी, बट बाद में पता लगा कि उन लोगों के वॉलेट गायब हैं। बट इसका कोई भी निशान नहीं है कि वो आग उसने लगाई थी, बट शायद उसने इसका फायदा उठाया उनकी जेब काटने के लिए। तो मैं सबसे पहले वहां गई तो मैंने उस जगह को वाइड किया कि शायद वो वहां पे वापस लौटेगा। उसने वैसा ही किया। उसके पास तो अभी विलेन वाले कपड़े भी आ गए हैं। तो ये सब वो बताती है कैप्टन अमेरिका को। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, तो वो टाइम स्टोन ग्रीन कलर का है ना? तो ब्लैक विडो कहती है, जब लास्ट टाइम स्टोन को इकट्ठा किया गया था तो वो धरती पर थे। एडम वार्लॉक ने सोल स्टोन को ओपन किया था और हर स्टोन के साथ एक लिविंग सोल को जोड़ा। शायद वो भी इन स्टोन से परेशान आ गया था, बट अभी मुझे पता नहीं कि उसने कहीं हमारे लिए नई मुसीबत तो नहीं डाल दी। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं, इसका मतलब वो बंदा गलत टाइम पे गलत जगह पे था। चलो टेक्सास में चलते हैं और वहाँ देखते हैं। तो कैप्टन कहते हैं, अगर बाउटिस्टा हमारे लिए खतरा होता तो लोगन उसको मौका मिलते ही खत्म कर देता। तो वो कहती है, ऐसा नहीं होता कैप्टन, सभी में सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होती जैसा कि आप में है। मैंने फुटेज में देखा था कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, बस उसने यहाँ पे सीन क्रिएट किया और गायब हो गया। तो कैप्टन कहते हैं, अच्छा कुछ नहीं लिया, मुझे लगता है वो पास ही है जितना हमने नहीं सोचा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हेक्टर के पास, जिसको कि ओवर टाइम भी कहा जाता है। वो सोचता है, मुझे टाइम में गड़बड़ करने की पावर क्यों मिली? अगर मैं वापस जाके वो ठीक नहीं कर सकता जो मुझे करना चाहिए। वो जेल तो हेल थी, मैं बाहर तो आ गया हूँ, बट अपने दिमाग में अभी भी लॉक हूँ। वहाँ जो भी हुआ था उसकी वजह से मुझे ये शक्ति क्यों मिली? इसका कोई मतलब तो होगा। तभी वहाँ कैप्टन आ जाते हैं। वो कहते हैं, हेक्टर बाउटिस्टा, मुझे तुमसे बस बात करनी है। तो हेक्टर कहता है, मुझे कुछ टाइम के लिए सोचना बंद करना होगा क्योंकि इस टाइम और बड़ी मुसीबत है। ये इतना बड़ा आदमी यहाँ पे चुपके से कैसे आ गया? तो वो कैप्टन को कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, क्यों ना जियो और जीने दो। तो कैप्टन कहते हैं, सॉरी सन, मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जिससे तुम थोड़े से अलग बन गए हो। मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ चलो ताकि कोई भी हर्ट ना हो। तो वो कहता है, अगर मैं वापिस आया तो इसका मतलब कि मैं जेल में जाऊंगा, बट मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं टाइम में वापिस जाऊंगा और जो भी गलत हुआ उसको फिक्स करूंगा। तभी उसके पीछे ब्लैक विडो आ जाती है। वो कहता है, ये तो फास्ट है। वो उसको शॉक लगाने के लिए गन का यूज करती है, बट वो टाइम को धीमा करता है और बच जाता है और वो लग जाती है कैप्टन को। वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मुझे माफ करना कैप्टन, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो ब्लैक विडो कहती है, मुझे ये इन्फिनिटी स्टोन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये इन्फिनिटी पीपल भी मुझे पसंद नहीं है। यहाँ कैप्टन को थोड़ी सी चोट लगती है। वो कैप्टन से कहती है, तुम्हें मुझे मोटरसाइकिल को बूबी ट्रैप करने देना चाहिए था। तो वो कहती है, चलो चलते हैं। वो कैप्टन को पीछे बिठाती है और उसका पीछा करने चले जाते हैं। तो यहाँ हेक्टर सोचता है, मैं लकी हूँ कि उन्होंने 2 मनुष्यों को भेजा। हल्क और थोर होते तो मैं कैसे बच के भागता उनसे। मेरे पास तो ये गाड़ी का बम्पर है बस। और वो उसको उनकी बाइक के सामने फेंक देता है। वो बड़ी मुश्किल से उससे बचते हैं। तो यहाँ उसके सामने एक लड़की आती है जो एक बच्चे को घुमा रही होती है। वो कहता है, मुझे माफ करना लेडी, मुझे तुम्हारे बच्चे की राइड चाहिए होगी। ब्लैक विडो कहती है, वो कहाँ गया? कैप्टन कहते हैं, वो देखो, वो बच्चे का झूला ऊपर उड़ रहा होता है। हेक्टर कहता है, आई वंडर कि वो इस खाली झूले को पकड़ लेगा। मैं बैट लगाता हूँ उसने पकड़ लिया होगा। ऑफ कोर्स ये खाली था। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, बट अवेंजर्स को ये नहीं पता। मैं खुश हूँ कि उन्होंने इस बाइक को बूबी ट्रैप नहीं किया। मैं होता उनकी जगह पे तो ऐसा जरूर करता। अभी वो देखता है कि उसके पीछे ब्लैक विडो आ जाती है। वो कहता है, ये तो बहुत गुस्से में लगती है, वैसे मैंने ही गुस्सा दिलाया है। वो उसको कहती है, मैंने कैप्टन को देखा, उसने उस झूले को पकड़ लिया। आई होप तुम्हें भी कोई पकड़ लेगा। तो वो उसकी बाइक
बाइक के टायर में रोड घुसा देती है। वो बाइक से उछलता हुआ हवा में चला जाता है, बट वो अपनी पावर का यूज करता है। वो कहता है मैं जितनी जोर से पुश करूं उतने ज्यादा टाइम के लिए मैं टाइम को रोक सकता हूँ। ये एक पानी की पाइप में सॉक्स को फंसाने के जैसा है। हम फ्लो को रोक तो नहीं सकते, बट वो स्लो हो सकता है, इतना कि वो घातक ना हो और वो सेफली लैंड हो जाता है। तो ब्लैक विडो उस पे गोलियां चलाती है। वो कहता है स्टॉप और वो टाइम को रोकता है। वो कहता है मुझे काफी लेट पता चला कि वो मुझे मारना चाहती है। ये टाइम है उसे दिखाने का कि मैं भी क्या कर सकता हूँ, जैसे कि इन बुलेट्स को मैं उल्टा कर दूंगा उसकी तरफ। अभी वो बुलेट उसके पास से होते हुए निकल जाती है। वो बाइक से गिर जाती है। कैप्टन अपनी शील्ड फेंकते हैं और कहते हैं जंप। वो कहती है तुम लेट हो गए। वो शील्ड पे लैंड करती है और बच जाती है। कैप्टन कहते हैं तुम भी मेरे जैसे गुस्सा हो। वो कहती है नहीं, मैं तुमसे भी ज्यादा हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको सुलझा लूंगी। तो कैप्टन कहते हैं मैं गुस्से में तो बहुत हूँ, बट मैं तुम्हें उसे शूट नहीं करने दूंगा। तो ब्लैक विडो कहती है बस इस बार करने दो। तो हेक्टर कहता है मैं अगले टाउन में गया और बाइक को छोड़ दिया। मुझे पता था मुझे ये कपड़े भी बदलने होंगे। मैं कपड़े बदल ही रहा था कि मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अभी वहाँ आती है कैप्टन अमेरिका की शील्ड, जो कि उसको लगती है और वो जमीन में पड़ा होता है। ब्लैक विडो कहती है कैप्टन तुमने सही कहा था। तो कैप्टन कहते हैं मुझे पता था उसको कपड़े चाहिए होंगे, वो ऐसे कपड़ों में गायब नहीं हो सकता। तो वो कहती है तुम इसकी पावर को हैंडल कैसे करना चाहोगे, वो कुछ पलों को शायद आगे पीछे भी कर सकता है। तभी हेक्टर ब्लैक विडो को मुक्का जड़ देता है। वो कहता है तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो कैप्टन कहते हैं तुम चिंता मत करो बेटे, तुमने हमें गुस्सा दिला दिया है। वो उसको मुक्का जड़ते हैं, बट वो गायब हो जाता है। कैप्टन कहते हैं वो चला गया, मेरी शील्ड भी ले गया। अभी वो उनके सामने आ जाता है। वो कहता है मैं चाहता तो भाग जाता, बट मैंने काफी भाग लिया है। तो कैप्टन कहते हैं तुम्हें मौका मिला था और उसके बाद तुम्हें सजा हुई थी। वो चिल्लाता है मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं वापस जाके उनको बचा सकता हूँ और खुद को भी। तो कैप्टन कहते हैं नहीं, वो मुझे दे दो और चुपचाप आ जाओ। तो वो बताता है मैं उस टाइम नशे में था, गुस्से में भी, और मैंने एक गन को चुराया था। उसने अपना हाथ नीचे किया तो मैंने गोली चला दी। अभी कैप्टन उसको मुक्का जड़ने वाले होते हैं कि वो गायब हो जाता है। वो कहते हैं गन पे ब्लेम मत डालो। वो सोचता है अभी मुझे ऐसा मुक्का पड़ने वाला था कि शायद मेरा सर ही फूट जाता। तो हेक्टर कहता है मैं तुम दोनों को वहाँ कभी भी खत्म कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी पहले किया है मैं उसको बदल सकता हूँ, बट मुझे हेल्प चाहिए होगी बाकी के इन्फिनिटी पीपल्स की। मैं उनको खुद से बचा सकता हूँ। मुझे लगता है इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। मैं थोड़ा सा और शक्तिशाली होता तो सब कुछ बदल देता। तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की है? तो कैप्टन कहते हैं वो बहुत सारी है सन। तो वो कहता है तुम अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो। तो कैप्टन चिल्लाते हैं यही मेरी जॉब है, बट वो तभी समय को रोक देता है। वो कहता है ये आसानी से भी हो सकता था, हम दोस्त बन सकते थे, बट तुम्हें चीजों को सही नहीं करना, तुम्हें बस एक बैड गाय चाहिए। अगर तुमने मेरा दोबारा से पीछा किया तो नेक्स्ट टाइम बहुत ही बुरा होगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। तो ब्लैक विडो कहती है तो तुमने क्या सोचा इसके बारे में? तो कैप्टन कहते हैं मैं तो उसको मदद देने वाला था, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, बट उसने कोई दूसरा ही रास्ता चुना। तो वो कहती है तुम उसको ढूंढना चाहोगे? तो कैप्टन कहते हैं वो तो चला गया, बट वो मेरी नोटी लिस्ट में है। तो ब्लैक विडो कहती है तुम्हारी नोटी लिस्ट भी है? तो कैप्टन कहते हैं क्या तुम्हें सच में इसका जवाब चाहिए? वो बाकियों के पास जाने वाला है जिसको भी उस वॉरलॉक ने इन स्टोन्स के साथ जोड़ा है। तो ब्लैक विडो कहती है क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और वो एक दूसरे को ही खत्म कर दे। तो कैप्टन कहते हैं मुझे लक में ज्यादा विश्वास नहीं है, अगर वो बाकी के 5 लोग भी इसके जैसे हैं ना, फिर तो हम मुसीबत में फंसने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।